कल यानी 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से लेकर क्रेडिट कार्ड तक आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। डिजिटल पेमेंट का पर्याय बन चुका यूपीआई अब नए नियमों के साथ तैयार है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट करने का सिस्टम बदलने जा रहा है। यह कोई अप्रैल फूल मजाक नहीं है, बल्कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुरक्षा बढ़ाए जाने और फ्रॉड रोकने के लिए उठाया गया एक अहम कदम है। आज भारत में रिटेल डिजिटल पेमेंट का 80% हिस्सा यूपीआई के जरिए होता है और इन बदलावों का असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके नए नियम क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूपीआई क्या होता है। यूपीआई यानी यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप अपने फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके कुछ सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे 20 रुपए हो या 2 लाख। बिना वॉलेट के बस एक ऐप और फोन नंबर से काम हो जाता है, लेकिन इसकी बुनियाद में फोन नंबर और बैंक अकाउंट का कनेक्शन बहुत जरूरी है। नए नियम क्यों जरूरी थे? एन एनपीसीआई के मुताबिक हाल के सालों में यूपीआई से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी की मृत्यु के बाद भी उसका अकाउंट चलता रहता है या पुराने नंबर का गलत इस्तेमाल होता रहता है। इससे ठगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए एनपीसीआई ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और थर्ड पार्टी ऐप के लिए नए नियम बनाए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 यानी कि कल से लागू हो जाएंगे। अब ये नियम क्या हैं? नियम नंबर 1, मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट। अगर आपका मोबाइल नंबर 90 दिन तक इस्तेमाल नहीं होता, तो टेलीकॉम कंपनी उसे किसी और को दे सकती है। ऐसे में पुराना नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है, जिससे फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। अब एनपीसीआई ने एमएनआरएल लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। इसमें उन नंबर्स का रिकॉर्ड होगा जो यूपीआई से हटा दिए गए हैं। अगर आपका नंबर किसी और को अलॉट हो गया, तो वह आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उदाहरण, मान लीजिए आपका नंबर बंद हो गया और किसी और को मिल गया। अगर आपने बैंक में अपडेट नहीं कराया है, तो नया यूजर आपके यूपीआई पिन का इस्तेमाल कर ठगी कर सकता है। एमएनआरएल इस खतरे को रोकेगा। नंबर 2, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। यह एक नया प्लेटफॉर्म होगा जिसका इस्तेमाल बैंक और पेमेंट ऐप अपने डेटा को सुरक्षित और अपडेट करने के लिए करेंगे। इससे यूपीआई यूजर्स का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर होगा और फ्रॉड की आशंका कम होगी। यह बैकएंड सिस्टम है, लेकिन इसका फायदा आपको सीधे मिलेगा क्योंकि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। नंबर 3, हर हफ्ते डेटा अपडेट। बैंकों जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक और पेमेंट ऐप जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सभी को हर हफ्ते अपने यूजर्स का डेटा अपडेट करना होगा। इसमें मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड शामिल होंगे। थर्ड पार्टी ऐप को भी यह नियम मानना होगा ताकि सभी प्लेटफॉर्म पर जानकारी ताजा और सही रहे। नंबर 4, महीने में एक बार रिपोर्ट। 1 अप्रैल से बैंकों और यूपीआई ऐप्स को एनपीसीआई के साथ हर महीने रिपोर्ट शेयर करनी होगी। इससे बताया जाएगा कि वे यूपीआई आईडी और नंबर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब ये नियम क्यों जरूरी थे? एनपीसीआई का कहना है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ फ्रॉड भी होता है। पुराने नंबर्स का गलत इस्तेमाल, डेटा की चोरी और तकनीकी खामियां इसके बड़े कारण हैं। इन नियमों से आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, फ्रॉड करने वाले की राह मुश्किल होगी, सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगा। अब इसमें यूजर्स को क्या करना होगा? आपको कुछ ये बदलाव सिर्फ बैंकों और ऐप के लिए नहीं है, बल्कि आपको भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी। नंबर 1, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। अगर आपके फोन नंबर बंद कर दिए गए हैं, तो तुरंत बैंक में जाकर उसे अपडेट कराएं, नहीं तो पुराना नंबर किसी और को मिलने पर आपके अकाउंट पर खतरा बढ़ सकता है। नंबर 2, नया नंबर रजिस्टर करें। नया नंबर लिया है लेकिन बैंक में पुराना नंबर दर्ज है। ऐसा न हो कि फ्रॉड की सूचना पुराने नंबर पर जाए और आपको पता ही न चले। इसलिए आपको जल्दी से अपना नंबर लिंक कराना होगा। नंबर का इस्तेमाल जारी रखें। जो नंबर आपके बैंक और यूपीआई से जुड़ा है, उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें। भारत में 90 दिन तक
नंबर बंद रहने पर टेलीकॉम कंपनी उसे री अलॉट कर सकती है। अब आप पर इन सभी का क्या असर होगा? सुरक्षा बढ़ेगी, फ्रॉड का डर कम होगा क्योंकि पुराने नंबरों का दुरुपयोग रुकेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। आपको अपने नंबर और बैंक डिटेल्स पर नजर रखनी होगी। सुविधा में बदलाव होंगे। शुरुआत में नए नियमों के कारण थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकार और एनपीसीआई का मकसद क्या है? सरकार और एनपीसीआई का कहना है कि ये बदलाव आपकी सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए हैं। जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसे सुरक्षित बनाना भी जरूरी है। तो 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई के ये नए नियम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये बदलाव सही दिशा में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक अपने नंबर और बैंक डिटेल को चेक करें ताकि आप इसके लिए तैयार रहें। नमस्कार।